जनपद समुद्देश्य में समझा रहे हैं 22वें सूत्र में कि राज की वृद्धि हो, कोष की वृद्धि हो, सैन्य बल की वृद्धि हो, पर राजा को क्षत्रियों को भी संतुष्ट करना पड़ता है, ब्राह्मणों को भी संतुष्ट करना पड़ता है, संबंधियों को संतुष्ट करना पड़ता है, गांधी जी, और व्यापारी, अन्य आश्रमवासी साधु संतों को। तो संतुष्टि में इतने भावुक न हो जाएं कि जहाँ की भूमि चाहो वो ले लो, इस सब ना करें। समझ में आ रहा है क्या? जैसे आप मुनिराज हो, आपने बोल दिया हमारा कमंडल कोई भी ले सकता है, इस शब्द का प्रयोग आप ना करें। अभी आप प्रसन्न से तुमने बोल दिया, अब उनको मालूम कि निसंग सार का कमंडल अपन ले सकते हैं, वो ले गए, रात्रि में पूरा खाली करके आ गए। अचानक आपको लघु शंका अथवा दीर्घ शंका की बाधा आ गई, कमंडल खाली पड़ा, अब तुम्हारे परिणाम कलुषित हो जाएंगे। गोचरी वृत्ति का ध्यान सभी को हर प्रकार का रखना चाहिए। जैसे आहार में उतना लो कि छूट जाए, श्रावक के लिए भी ऐसे कोई का कमंडल लिया तो इतना पानी छोड़ दे कि एक बार लघु शंका जा सके। उन्हें और कम से कम ले गए सो ठीक है, और कहीं का कहीं छोड़ के आ गए, और कहीं के कहीं छोड़ के आ गए। कुछ ऐसे जीव हैं जिन्हें होश ही नहीं है कहाँ छोड़ के आ गए। नहीं, ऐसा करने से भाव हिंसा होती है। स्वयं की भाव हिंसा से बचिए आप, कि आपने ऐसी छूट दे दी कि कोई भी ले सकता। आप ये बोलिए भाई, जिनको हमारा कमंडल ले हमसे पूछ के आप ले जा सकते हो, अथवा कोई विशेष विषमता है आप ले जा सकते हो, लेकिन हमको वापस बता देना। सुना, हमारा कमंडल ले सकते हो लेकिन बता के लेके जाना और वापस वहीं रखना, ठीक है? आपने किसी को दे दिया, वो कहीं छोड़ के आ गया, तो कीमत से कीमत नहीं है। जहाँ जिसके हाथ में जो कमंडल साथ हो जाता है उसकी कीमत है, ठीक है? मन की कीमत है। कई ऐसी पेंसिलें आती हैं जिनसे लिखने का मन ही करता रहता, लिखो और लिखो और लिखो। कई ऐसी पेंसिलें आती हैं जिनके मन ही नहीं करता है। तो कुछ ऐसी भी आती हैं कि इसमें सिद्धांत लगता है वासुदेव का। युद्ध में जीते, पर जीवन जैसा को उन्होंने किसको सौंप दिया? कंस को। और इसने जीता था युद्ध। क्यों? इसने देखा कि इसका लक्षण ठीक नहीं दिख रहा है, तो स्वयं शादी न करके उसके साथ करा दी। बड़ी नीति है सब। कल भी एक पेंसिल आई थी मेरे पास, मैंने उसका रूप रंग देखा, उनकी ये बुद्धि छीन लेगी। तो जैसे घर में कोई मेहमान आते ना, उन्हें टीका होता है। अब किसी ने टीका दिया 11 रुपया का, वो सोचता है इससे क्या हुआ हमारे लिए। उसने 2 और मिला दिए, 4 मिला दिए, और उनकी पोते नाती पकड़ा के आए निकल हटा, हमें लेके ही नहीं जाना। ये बहुत बड़ा सिद्धांत बता रहे कि विवेक सहित दानी बनना। वही मैं आप सब देशवासियों से कह रहे हैं कि ध्रुव क्षेत्र काल भाव, जिन समाजों में तुरंत खाना उस दिन खाना उस दिन कमाना, ये जो पद्धति है इन्हें बदलना पड़ेगा। जैन समाज क्यों समृद्ध है? तुरंत खाना तुरंत कमाने वाली समाज नहीं है। ये जितना कमाती है उसे सुरक्षित भी रखती है, आवश्यकता पड़ने पर देश को भी देती है और नागरिकों को देती है, समाज को देती है, तीर्थ क्षेत्रों में दान करती है, विद्यालयों में देती है, औषधालयों में देती है समाज। अब यहाँ तुमने तुरंत खाना तुरंत कमाना, कोरोना जैसी स्थिति बन गई,
तो बताओ सुब्रत साहब सबसे ज्यादा परेशान कौन रहा? तुरंत खाने तुरंत कमाने वाले परेशान रहे, और जिनके यहाँ द्रव्य संग्रह रहता है उनने सबको दान दिए। अब हमारा आपसे भी कहना, जैन समाज से भी, कि दान आप दो, खुल के दो, लेकिन इतना विवेक के साथ दो कि अब द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देख करके दो। क्या विषमता आ सकती है? उतना दो कि आपके पास 100 रुपये दिए हैं तो आपके पास 1000 रुपये रहना चाहिए, फिर 900 रुपये आपके पास रहना चाहिए, क्योंकि आपका कितना खर्च है, नाते रिश्तेदार साथ पूरे साधु संत तुम्हारा ही खर्च है, तीर्थ भूमियां मंदिर तुम्हारे ही खर्च है। इतना विवेक रखना पड़ेगा। तुम्हारे रिश्तेदार, भाई भतीजे बहन बुआ फूफा, इनका भी खर्च तुम्हारी खर्च है। अचानक कोई व्यक्ति तुम्हारे घर में आ गया, भूखे थोड़ी भगाओगे, वो तुम्हारा ही खर्च है। कोई ब्राह्मण घर के द्वार पर आ गया, उसको भूखे थोड़ी भगाओगे, आपका ही खर्च है। भिखारी आ गया, उसे दाना दोगे दोगे, समझे ना। कोई भूखी गाय द्वार पर खड़ी है, डंडा मार के मत भगाओ, उसको रोटी दे दो एक। तो ये इसका ध्यान रखना चाहिए। इतना ध्यान रखते हुए आप दान करिए। और जो इकट्ठा मांग रहे हैं उन्हें कभी नहीं देना। बोले क्यों? तुम इकट्ठा लेकर अपने घर भरोगे। आजकल तो ये भी ध्यान रखना, त्यागी मांगे, वृत्ति मांगे, महाराज जी हो, आरका हो, कोई भी हो, उतनी दान दो। ये देखो जा कहां रहा है कि तुम्हारा घर तो खाली करा दिया, दूसरे घर भरा रहे, हिस्से बांट रहे। कितना तुम्हारे घर के लिए, तुम्हारे घर के लिए, मंदिर में कितना जाएगा, वो मंदिर वाले फिर रोना बैठ के। तो ये अपन को खास करके ध्यान रखना है। आपके हाथ में रहेगा तो आप एक स्वस्थ गाय हो, जैनी पुण्यात्मा स्वच्छ गाय, एक कमाना जानता है, देना जानता है। पर ऐसे अभागों से बचना। जो अज्ञानी ये कह रहा है कि ये दूध भर के दूध, बाल्टी भर के दूध दे रही गाय, तो इसके पेट में कितना दूध भरा होगा। अज्ञानी पेट चीर के बैठ जाए, कोई दूध नहीं निकलेगा। तो विश्रांत कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते तुम्हारे पास जितनी संपत्ति हमें पूरी दे दो, तुम और कहीं जाकर रहने लग जाओ। लेकिन तुम हमसे ले भी लोगे ना, तुम्हारा पुण्य नहीं है तेज, तुम नष्ट कर दोगे। ये पेंसिल है, हम इससे आज हमने सुब्रत से विचार किया नया। वो विचार है कि अब ये सब स्वतंत्र वचनामृत हो जाने दो, एक तत्व विचार नाम का ग्रंथ लिखना। अपन को नाम चेंज भी कर सकते हैं, तत्व विचार, जिसमें मात्र शुद्ध तत्व की निरूपण करना है। एक कोई अन्य बाहर की बात ही ना हो, तत्व विचार। तत्व विचार ये नाम चेंज करेंगे, क्योंकि तत्व विचार ग्रंथ आते बसनंदी स्वामी का है शायद। एक ग्रंथ है तत्व विचार, लेकिन वो विचार क्रियाकांड पूजन पद्धति से युक्त है। नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक ग्रंथ लिखना अपन को। तो यहां पर कह रहे हैं कि जो भी विचार कर, मानो तो मैंने पेंसिल का दृष्टांत दिया, हम इससे जिनवाणी लिख रहे थे और पृष्ठ के पृष्ठ लिखते चले जा रहे थे। अब किसी ने कहा कितनी बढ़िया पेंसिल है, इतना लिखा जाता है। वो मांगने आ गया, हमें दे दो, ठीक तुम ले जाओ। पर पेंसिल तुम वो ले जा सकते हो, पर आप हमसे बुद्धि थोड़ी लेके जा पाएंगे। आप तो उतनी लिख पाओ जितनी तुम्हारी प्रज्ञा होगी। आचार्य बिमनसार के पीछे ले लो, दौड़ते थे, बोले मुझे मिल जाए तो सिर में लग जाए। तो कोई महाराज ने सोचा हम रख लेंगे महाराज जी पीछे, हम काम करने लग जाएंगे। अरे पीछे तुम वो ले सकते हो, पर उनका जो आशीर्वाद, उनकी जो बरगड़ाएं थी, उन्हें तुम नहीं ले जा सकते हो। कई लोगों ने भूमि छीन ली है लोगों की, बोले बहुत अच्छी फसल होती है यहाँ पर। जिनने छीनी ना, वे कुछ नहीं उगा पाए। भूमि फल देती है, लेकिन तुम्हारा पुण्य के फल के साथ देती है। ऐसे प्रत्येक वस्तु में लगाना। जितने यंत्र हैं वो भी मंत्रित होते हैं। एक व्यक्ति, एक गाड़ी, कल परसों की घटना है सुब्रत सागर जी, एक व्यक्ति ने गाड़ी उठाई शोरूम से, और शोरूम से उठाई, वहीं उसके बाहर उसका एक्सीडेंट हो गया। शोरूम के बाहर ही एक्सीडेंट हो गया उठाने वाले का। अरे भाई
चालक लेके आओ, तुम चलाना सीख गए लेकिन भीड़ में भी अनुभव नहीं है, धीरे धीरे आएगा। बेचारे का एक्सीडेंट हो गया। एक व्यक्ति भोपाल से गाड़ी खरीद के लाया और विदिशा और सांची के बीच में उसका एक्सीडेंट हो गया। उसी दिन लाया था, पूरा परिवार समाप्त हो गया। संयोग नियोग रहते ऐसे, अशुभ कर्म को दया। वो भाई को देखो, पन्ना बहुत बड़ी घटना घटी थी, कितने लोग खत्म हो गए थे उसमें, एक, ठीक है ठीक है, हो जाता। आइए, ये कह रहे हैं कि भाई आप दान तो दें, पर इस बात का ध्यान रखें, जैसे कि देखा जाए, ठीक है अब समय निकल गया, पर बहुत बड़ी, इस सूत्र के अनुसार सिंध प्रांत जो तुम्हारा गया है वो थोड़ा जल्दीबाजी में चला गया। सिंध प्रांत की चर्चा हमारे आगमों में है, और ऐसी जैसे कि मालवा, सुना, मालवा धन धान संपन्न है, ऐसे सिंध प्रांत जो था हमारा वो धन धान संपन्न स्थान, संपूर्ण पाकिस्तान को वही खिलाता है। तो उसके मना कर रहे, राज्ञा चतुरंग बल विविद्रे भूमो भक्त ग्रामा। तो राजा जो है ना, इस बात का ध्यान, जिस गांव में धन धान्य अत्यंत अधिक होता है और जिससे चतुरंग सेना का पेट पालन होता हो, पूरी सेना का पेट पलता हो, और बिना सेना को भोजन नहीं दोगे, राशन नहीं दोगे, तो सेना के साथ बल और वीर्य, बल कहां से आएगा? भोजन से। वीर तभी काम करता है जब बल होता है। अब इतने मुंडाज हजारों किलोमीटर चल चल के आ रहे हैं, वीर के बल पर, बल के बल पर भी 24 घंटे में एक बार आहार करते हैं, तो वो व्यवस्थित मिलना चाहिए। ये श्रावक का धर्म है कि आप साधु की चर्या आगम के अनुसार कराएं। वो आगम के अनुसार ये सीख ले, इनने उबली लौकी उबली मूंग की दाल, ये आगम के अनुसार नहीं है। आगम का अनुसार कैसा है? आगम का अनुसार ये है कि वृद्ध महाराज के अनुसार उनके पथ के अनुकूल कराइए आप, जो समाधिस्थ हैं उनको छाछ आदि का प्रयोग कीजिए आप प्रधानता से। जो युवा मुनि है, शेक्ष मुनि है, शास्त्रों में लिखा, उनको जिनकी प्रज्ञा बुद्धि और जो विहार करने वाले, मेहनत करने वाले हैं, उनको वैसा आहार कराएं। देखो, जो घर में घोड़ा बंधा हुआ है, चलना बंद कर दिया है, वो घास से काम चलेगा, दूबा से, पर जो जुत रहा है घोड़ा, उसको चने के दाने खिलाने ही पड़ेंगे। समझ रहे कि नहीं? जो गाय दूध देना बंद कर चुकी है, सूखा भूसा खा लेती है, पर जिसे दूध चाहिए ना आपको, उसको जबरसी घास, खली ये देना ही पड़ेगी। ऐसे ही जो मुद्राज प्रभावना कर रहे हैं, शेक्ष हैं, विहार कर रहे हैं, आप उबली लौकी उबली दाल लेके पहुंच गए महाराज जी, उनका कर्तव्य यथालब्ध, लेकिन अपना कर्तव्य क्या है? उनको ऐसा आहार कराएं जिससे उनको शरीर में ताकत मिले, बुद्धि में ताकत मिले, पर इतनी ताकत ना मिल जाए कि बुद्धि, शरीर की बुद्धि और कहीं चली जाए। इसका ध्यान रखें, हर प्रकार से समझाना चाहिए। यस, ये सीखो बेटा, सब बातें। कहीं कैमरा चला चलते बैराग हो गया तो ऐसे सच्चे मुनि बनना, पर संभावना कम दिखती हैं। देखो विश्व प्रसाद देख रहे तुम्हें, देखो जिससे शरीर भोजन से बल मिलता है और वीर से उत्साह मिलता है, ये दो गुण हैं, बल और वीर। भोजन से बल मिलता है और अंतरंग क्षोभ वो वीर है, उसे उत्साह शक्ति आती है। जिनके खूब खाना खाते हैं पर वीर नहीं है, वीर अंतरंग क्षोभ पे खाकर भी ऐसे पेटे लिज्जर पुज्जर, वो उत्साह शक्ति है, इतना सा खाएंगे इतना काम करेंगे। कुछ इतना सा खाते ढेर सारा काम, इतना, जैसे देसी गाय कितनी खाना खा ले पर दूध देती गिलास में,
समझेंगे ना आप। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गिलास जैसा काम करते हैं परंतु खाते बहुत हैं, पर दूसरे पे चांद ले, भले वे गिलास भर देती हैं, वो बाल्टी भर देने वाली की में ताकत नहीं है पर गिलास वाली में ताकत है। सापेक्षता का सिद्धांत है हमारा जैन दर्शन। भाई दूसरी क्लास भी है। तो ये कह रहे हैं चतुरंग सेना, जिसकी चतुरंग सेना हाथी घोड़े पहले पदाती रथ वृद्धि, उस उनको ऐसे गांव भूयसो ग्राम भक्ता राज्यम तुम अवृद्धि, ऐसे गांव राजा को किसी को दान में नहीं देना चाहिए। समझ गए? तुमने मूल वस्तु दे दी दान में, जिसको तुमने दे दिए वो थोड़ी तुम्हें देने आना है कि भाई तुम्हें सेना का पालन कर लो। कुछ ऐसे विचित्र लोग रहते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है देश से, हमारे स्वार्थ से परिपूर्ण है। शुद्ध उपयोगी एक बे लोग हैं, भैया वस्तु रख लो संघ के काम में आएगी। एक बे लोग हैं, वस्तु रख लो, किसी को दिखाना नहीं। तो फिर हम क्या करते हैं, उनके हाथ में सौंपते हैं जिनकी सोच है ना काम में आएगी। एक बे हैं तो हम सामान किसको देते हैं, सुब्रत सार को। बे लोग हैं, ले चलो अपन किसी को दे देंगे, अपना भक्त बन जाएगा, एक कहीं पहुंचा देंगे। आचार्य श्री ने विराग साहब महाराज जी ने जो ने कुछ सामान भेजा, हमारा 14वां था अमरावती में, तो बड़े महाराज ने सामान भेजा, पेन वगैरह जो भी भेजा हो। अब वो पहुंच गया तो जो भैया लेके आए थे बेसरल स्वभावी थे, उन्होंने रख दिया। एक ऐसा विचित्र भाई था, बोले क्या करना है, मैंने देखा दिखाई नहीं क्या आचार्य ने भेजा है। वो पड़ोस में घर में देके आ गया, पड़ोस में घर में देके आ गया। बोले बस जब हम कहें तो निकालना लाने नहीं। तो ऐसे लोग क्या संग चलाएंगे, उस सामग्री से थोड़ी अपन को राग दे से, हम तो ऐसे आदमी लोग पकड़ ले जाओ। लेकिन उसका कर्तव्य था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, शेष आगे विचार करें।